इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। उसमें भी पहली दर्शन विशुद्धि भावना विगत 2.5-3 महीने से दर्शन विशुद्धि की चर्चा चल रही है, क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं अगर सम्यक दर्शन विशुद्ध नहीं है तो कितना भी हम त्याग तप तपस्या आदि कर लें वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। लौकिक में भी हम देखते हैं कि अगर किसी डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं और अगर डॉक्टर के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम कितनी भी दवाइयां खा लें हमारा रोग निवारण को प्राप्त नहीं होता। आस्था बहुत जरूरी होती है, विश्वास बहुत जरूरी होता है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। आशा से आसमान टंगा हुआ है। आज अरबों खरबों का व्यापार विश्वास पर हो रहा है, और विश्वास ना हो तो व्यापार भी ना होगा। कितने लोग कैश खरीदेंगे? बिना उधारी के व्यापार बहुत कम चल पाते हैं। और अब तो लौकिक में इतनी व्यवस्थाएं बन गई उधारी की, लोन देना, लोन पर गाड़ियां मिलना, मकान मिलना, जो चाहे वो लोन पर तुम प्राप्त कर सकते हो, वो भी एक विश्वास है। उसी प्रकार जैनाचार्यों ने भी कहा कि विश्वास अगर तुमने अपने जीवन में बना लिया तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। और अगर विश्वास नहीं और कितनी भी त्याग तपस्या साधना कितना भी तुम अपने जीवन में करते चले जाओ तो सम्यक दर्शन रूपी मित्र तुमसे दूर चला जाएगा। कितना भी तुम कर लो, कितना भी उसे प्रभावित करने का प्रयास कर लो, मगर वो प्रभावित नहीं होगा, वो चला जाएगा। क्योंकि वो जानता है कोई मित्र अगर आपसे दोस्ती किए हुआ है और उसे पता चल जाए कि मेरा मित्र मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है, बहुत सारी बातें मुझसे छुपा लेता है, तो कहे दोस्ती में प्रेम बढ़ेगा क्या? दोस्ती में विश्वास बढ़ेगा? एक न एक दोस्ती छूट जाएगी और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी मित्र, सम्यक दर्शन रूपी साथी तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप सच्चे देव सास गुरु के प्रति आपकी अकाट श्रद्धा है कि दुनिया की कोई ताकत कितना भी प्रलोभन दे दे, कितना भी लालच दे दे, कितना भी प्रभाव, कितने भी चमत्कार दिखा दे, तो भी आपकी दृष्टि, आपकी मानसिकता डगमगाए ना। मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, इन्हीं के चरणों में। एक बाप है तो उसी बाप को ही बाप कहेंगे। दुनिया के लोगों के बापों को मैं बाप नहीं कहूंगा। कोई भी हो, एक आस्था, एक विश्वास, एक प्रतीति, एक लगन इतनी मजबूत हो जाए हमारी कि कितने भी लोग हमें चमत्कार दिखा दें, कितने भी प्रलोभन दे दें, कैसा भी लालच दे दें, तो हमारे मन में जरा भी शंका उत्पन्न न हो और उस धर्म करने से कोई आकांक्षा न हो, किसी को देखकर गिलानी न हो, किसी के दोषों को उजागर करने का परिणाम न हो, किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का प्रयास किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम और वात्सल्य किया रखा जाए और धर्म की प्रभावना की जाए। ये सारे 8 अंग आपके पास हो सकते हैं। आस्था भी हो सकती है, विश्वास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मगर जो मैं विगत 15 दिन से जो बात कह रहा हूं, एक अहंकार की, एक मद की,
कहीं वो मद तो नहीं आ रहा है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास तो हमारे अंतरंग में नहीं चल रहा है, किसी की उपेक्षा करने की भावना तो नहीं हमारे अंदर पल रही है। ज्ञानम, कहीं ज्ञान का मद तो नहीं आ गया है मुझे, मैं बहुत ज्ञानवान हूं। पूजाम, मेरी बहुत ख्याति है, चारों तरफ लोग मेरे को सुनना चाहते हैं, मेरी प्रशंसा करते, मुझे ख्याति चाहते हैं, मेरी ख्याति सम्मान आदि पर। कुलम, मेरे पिता का वंश क्या है, बड़े बड़े सेठ लोग मेरे पिता से अधीनस्थ थे, मेरे पिता के अधीन रहते थे। मेरे पिता जब बाहर बैठते थे तो लोग अपनी चप्पलें हाथ में लेकर के निकलते थे। क्या प्रभाव था मेरे पिता का, मेरे कुल का। जातिम, मेरी मां के वंश को जाति कहते हैं। मेरी मां का क्या प्रभाव था, मेरी मां के यानी मेरे नाना जी बहुत प्रभावशाली थे। मेरे नाना जी का तो क्या कहूं, मेरे मामा जी का तो अभी भी दबदबा है। जहां खड़े हो जाते तो एसपी डीएसपी भी उन्हें सैल्यूट मारते हैं। अगर ये जाति मां के वंश के अहंकार अगर हमें है, बलम, हमें अपनी ताकत का अहंकार है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैंने 2-3 दिन तक बल के ऊपर आपसे चर्चा की। रिद्धिम, 2 दिन तक रिद्धि के ऊपर हमने 64 रिद्धियों के बारे में आपको बताया कि ये रिद्धियों का बल, रिद्धियों की ताकत, रिद्धियों जो तपस्या की है वो तपस्या का फल हमें मिला है। कहीं उसका अहंकार तो नहीं आ गया मेरे अंदर, मुनिराज भी क्यों ना हो, गुणस्थान गिर जाएगा, मिथ्यात्व में आ जाएंगे। तपो यानी तपस्या का अहंकार, मैं इतनी तपस्या करता हूं, मालूम नहीं तुम्हें, एक हफ्ते में 4 उपवास कर लेता हूं, चौथे मास में 50-50, 60-60 उपवास कर लेता हूं। कितने उपवास कर लिए अपनी तपस्याओं का। मैं एक आसन से बैठा रहता हूं 5-5, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे। न जाने हमने अपनी तपस्याओं का कहीं अहंकार तो नहीं कर लिया। थोड़ा सा टटोलना अपने अंदर, एक बहुत छोटी सी चिंगारी होती है अहंकार की, बहुत छोटी, बहुत सुई की नोक के बराबर, मगर वही चिंगारी चिता का रूप बना सकती है, जला करके राख कर सकती है। बंधुओं, टटोलते रहना चाहिए। सोने के पहले ऑडिट कर लेना चाहिए अपने दिन भर का कि हमने कहीं किसी पॉइंट पर अहंकार तो नहीं किया है, किसी को देखकर हमें उसे नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं आया है। हम अहंकार में इतने चले गए कि हमने अपने पिता की भी उपेक्षा कर दी, मां की भी उपेक्षा कर दी, और मां से कह दिया बस अब हम अलग रहना चाहते हैं, मेरे दम पे ही तो घर चल रहा है। क्या कर रहे हैं वो 3-3 मुसंड, मैं ही कमा रहा हूं। आ सकता है अहंकार। तुम्हें बेटे को नहीं आएगा तो बेटे की पत्नी को आ सकता है कि मेरा पति ही तो कमा रहा है, मेरा पति ही तो कमा रहा है, बाकी कर क्या रहे हैं सब। एक घटना स्मरण में आ गई। ऐसे एक 4 बेटों का पिता और उस बेटे की मां बहुत आलीशान तरीके से जीवन जी रहे थे, बहुत अच्छा घर चल रहा था। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, कुछ साल हो चुके थे, और बड़े बेटे की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, क्या जीवन है तुम्हारा, सुबह में 8 बजे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, कोलू के बैल के समान तुम जीवन जी रहे हो। न तुम्हें खाने की फुर्सत है, न कहीं जाने की फुर्सत है, कोई फुर्सत नहीं, केवल तुम बस पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तो क्या है, मैं ही तो
जाओ, वो मेरा कर्तव्य है। पिताजी ने मुझे बड़ा पाल पोस करके बड़ा किया है, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? छोटा वाला तो अभी छोटा है, एक ज्वाड़ी है और एक सूरदास है। सूरदास से क्या होगा? छोटा वाला क्या करता है? कुछ नहीं पढ़ता है। और ज्वाड़ी से क्या बोलूं? ये मेरा कर्तव्य है कि घर को व्यवस्थित करना, पिता के जीवन में चार चांद लगाना। ये आप अपनी इंटेंशन जो तुम्हारा है ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अपने लिए भी तो कुछ करो। क्या कर रहे हो? देखो तो शरीर की हालत क्या हो रही है। अरे ठीक है ना, चलो चलो भोजन करो। ये पहली चिंगारी थी पति के अंदर एक सिगड़ी जलाने की, पहली चिंगारी थी। पत्नी ने आग लगाना शुरू किया है। 2-4 दिन के बाद फिर उसने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अलग क्यों नहीं हो जाते? अलग से एक छोटी सी दुकान खोल लो अपनी, पिताजी जाने, पिताजी का काम जाने उस दुकान पर। ऐसे कैसे हो सकता है? पिता का कर्ज क्या कोई चुका सकता है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा भाई पिता के साथ रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। तो तुम्हारे घर में कौन कौन कमाता है? हमारे घर में चारों भाई कमाते हैं। कोई बात नहीं, तो इसमें क्या है? दुकान बहुत चलती है, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, छोटा भाई बड़ा हो जाएगा, कुछ दिनों में पढ़ाई लिख करके पूरा हो जाएगा, हम दोनों बैठेंगे। कब रोजे घटेंगे और कब मुल्ला मरेंगे? क्या बातें करते हो आप बच्चों जैसे। इतने बड़े हो गए मगर आप बुद्धू के बुद्धू ही हो। कौन कह रहा है? वो मिसेस कह रही है। और कई बार मिसेसों ने कई बार अपने पति को बुद्धू कह दिया होगा, कई बार कह दिया होगा। कई बार बच्चे भी कहते हैं, अरे आप पापा तुम समझते नहीं हो। बच्चे भी कह देते हैं। तो बेचारा पिता सोचता है कि मैं कब समझूंगा। बच्चा भी कह रहा है नहीं समझते, पत्नी भी कह रही नहीं समझते, बुद्धू हो। तो मैं हूं क्या आखिर? कभी कभी चिड़चिड़ापन आता तो होगा पति को, पिता को, कि ये सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हैं। फिर भी बेचारा सहन कर लेता है आज का पति। और 40 साल पुराना अगर कोई पति होता तो खींच करके एक ऐसा देता थप्पड़ कि वो चारों चक्री जैसे घूम जाती वो उसकी श्रीमती। बेचारे आज बहुत अंडर में रहते हैं। और सारे पति में तो कहता हूं 99.9 और भी 0.99 लगाते जाओ तो चलेगा, सब अपनी पत्नी की बात मानते हैं। ऐसा कोई पति नहीं है दुनिया में जो अपनी पत्नी की बात ना माने। कैसे ना कैसे घुमा फिरा करके वो मनवा ही लेगी। एक बार ऐसी ही चर्चा चल गई राजा के सामने। तो राजा ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, सभी लोग अपनी पत्नी की बात मानते। मंत्री ने कहा हाँ साहब सब मानते हैं। बोले मुझे विश्वास नहीं है। तो मंत्री ने कहा ठीक है साहब आयोजन कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन कर दिया गया, ऐसा ही विशाल पंडाल लगा दिया गया और सारे नगर में डोरी पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि राजा साहब को एक बहुत बड़ा प्रमाण चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मानता है और कौन कौन नहीं मानता। बहुत विशाल पंडाल लगाया गया। सारे नगर के बाद आसपास के सारे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते चले गए। बोर्ड लगा था कि जो पत्नी की बात मानते हैं वो इस तरफ खड़े हो जाएं और जो नहीं मानते वो उस तरफ खड़े हो जाएं। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। एक नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान एक इस तरफ खड़ा हो गया। राजा ने एक नजर डाली और कहा मंत्री जी आप तो कह रहे थे सारे लोग अपनी पत्नी की बात मानते हैं, देखो वो नौजवान कैसे खड़ा है। बोले राजन उससे बात करते हैं। उसे बुलाया, बोले भाई साहब
आप क्या अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? बोले मानता हूं। बोले फिर यहां क्यों खड़े? इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि जो मानते वो यहां खड़े हो जाए। बोले भाई साहब मैं मानता हूं। बोले फिर यहां क्यों खड़े हैं? बोले उन्होंने कहा था कि भीड़ में खड़े मत होना। उन्होंने कहा था भीड़ में खड़े मत होना, इसलिए मैं वहां खड़ा हूं। मानता तो हूं। तो ये दुनिया क्या है? कितना अहंकार, कितना ममकार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं हर पुरुष से कि तुम अपनी पत्नी को मिसेस मत कहना, तुम वाइफ मत कहना। मिसेस वो कहलाती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है, उसका नाम मिसेस होता है। और वाइफ वो कहलाती है जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाए, वो वाइफ कहलाती है। इसलिए तुम धर्म पत्नी कहना, तुम अर्धांगिनी कहना, गृहिणी कहना, गृहलक्ष्मी कहना, बहुत आदर से सम्मानित करना। अगर पाश्चात्य संस्कृति के शब्दों का प्रयोग तुमने किया तो वही संस्कृति उसके दिल और दिमाग में घुस जाएगी, और जैसे आज विदेशों की दशा है ऐसे ही तुम्हारे घर की दशा हो जाएगी। अहंकार न जाने आदमी को कहां से कहां घसीट देता है। इतना अच्छा सुचारू रूप से परिवार चल रहा था, इतना सुचारू चल रहा था, मगर एक पराये घर की नारी, समझना बात को, खून तो है नहीं, खून तो बेटा है पिता का, मगर वो जो स्त्री है वो पराये घर से ही आई है। उसे टीस लगी रहती कि तुमने मुझे हमारे पिता से अलग किया है, मैं भी एक दिन अगर तुम्हें पिता से अलग नहीं किया तो मेरा नाम स्त्री नहीं। टीस लगती है और छोटी छोटी बातों को वो खोजती रहती है। और उसने कान भर दिए अपने पति के कि अलग हो जाओ, बस पता लग जाएगा इनको, सारी मेहनत तुम करो, नाम पिता का हो, व्यापार तुम करो, खून पसीना तुम एक करो, सुबह 8 से 8 12 घंटे तुम व्यापार करो, और ये दशा तुम्हारी मुझे सहन नहीं होता, आप अलग हो जाइए। माताएं बहनें बुरा ना माने, और मान जाएं तो मुझे कौन सा मुंह से बतलाना है तुमसे, क्या फर्क पड़ेगा? कल से प्रवचन में नहीं आओगे और क्या करोगे? इच्छामी करने नहीं आओगे और क्या करोगे? आहार देने नहीं आओगे और क्या करोगे? इससे ज्यादा तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। और इन तीनों चीजों की मुझे चिंता नहीं है, इसके लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है। और 2-4 दिन में फिर आग लगाती, फिर आग लगाती। और कब लगाती? जब बेचारा वो भोजन करने की थाली पर बैठता, सारे दिन भर की रामायण सुनाती। पता नहीं क्या मस्तिष्क चलता है महिलाओं का, और क्या उसके कान भरते बेचारे के। 1-1.5 साल तक ये चलता रहा, उसका दिमाग पक गया, पक गया। जैसे एक वृक्ष के, आम के वृक्ष के नीचे 4 महिलाएं बैठी बातचीत कर रही थी, और उन चारों की गोदी में एक एक आम गिर गया, एक एक आम गिर गया। और एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बातों से उन आम इतना पक गया कि वो टूट करके तुम्हारी गोदी में गिर गया। क्योंकि महिलाओं की बातों से कभी कभी दिमाग पक जाता है। श्रीमानों से पूछो बेचारे। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।